नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि शिव अनादि हैं, ना तो उनका कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ये देव, दानव, मनुष्य हर किसी के पूजनीय हैं। कहते हैं कि इनके भक्तों को शनिदेव भी कोई दुख नहीं पहुंचाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शिव जी ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए काल का भी अंत कर दिया। भगवान शिव जी से जुड़ी जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय ने संतों को खुद ये कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार श्वेतकेतु नाम का एक राजा था जो भोलेनाथ का परम भक्त था। राजा श्वेतकेतु बेहद ही सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजा के पालक थे। वह पूरी निष्ठा से अपनी प्रजा का पालन करते थे और साथ ही पूरी श्रद्धा भाव से शिव भक्ति भी करते थे। उनकी भक्ति से शिव जी अत्यंत प्रसन्न थे। दोस्तों, एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, उस समय वह भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए थे। जब श्वेतकेतु की मृत्यु की घड़ी समीप आ गई थी, तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी और कहा कि जाओ और जाकर श्वेतकेतु के प्राण हर लाओ। यमदूत जैसे ही राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह शिव मंदिर में शिव जी की भक्ति में लीन है। दूत बाहर ही खड़े हो गए और राजा श्वेतकेतु इस दौरान बहुत ही गहरे ध्यान में थे। बहुत समय व्यतीत हो गया था, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और न ही वहां से दूत हिले। जब यमदूत अपना काम करके वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने अपना कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। जब यमराज श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। ऐसे में इसके प्राण कैसे लिए जाएं? उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबा है और इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन करना सही नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए यमराज भी बाहर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो वे तलवार निकालकर सीधे शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु शिव के लिंग के स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मगन है और जैसे ही काल आगे बढ़ा और राजा श्वेतकेतु को मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की तरफ देखा, जिससे काल तुरंत भस्म हो गया। इस घटना के बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने राख में बदल चुके काल को देखा और उन्हें चिंता हुई कि यह भला कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। फिर उन्होंने भगवान शिव से इसके बारे में पूछा। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण लेने आया था। यह सुनकर राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महादेव, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है और तीनों लोकों को नियंत्रण में रखता है। इसके डर से ही लोग पुण्य कर्म करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे जीवन दान दे दें। राजा श्वेतकेतु के आग्रह पर शिव जी ने काल को जीवन दान दे दिया और काल ने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो शिव जी के परम भक्त हैं, जिनकी सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष रहता है, जो विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।